Hello students, I am Adarsh Kumar, your mathematics teacher. Today we are going to solve question number 6, 7, 8 and 9 from exercise 7.6 chapter number 7 fractions. तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है अ पीस ऑफ वायर 7 डिवाइड बाय 8 मीटर लॉन्ग broke into two pieces. One piece was 1 divided by 4 meter long. How long is the other piece? तो यहाँ पे हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 7 डिवाइड बाई 8 मीटर है। उसमें से एक पीस जो है वो टूट गया है और उसकी लेंथ 1 बाय 4 मीटर है। तो हमें बताना है कि जो दूसरा पीस है वायर का उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ द वायर 7 डिवाइड बाई 8 मीटर, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर 1 बाय 4 मीटर। अब क्योंकि 7 बाय 8 और 7 डिवाइड बाय 8 मीटर में से 1 डिवाइड बाय 4 मीटर का पीस टूट गया है, तो रिमेनिंग जो पीस होगा, जो दूसरा पीस होगा, उसकी लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है 7 बाय 8 मीटर, उसमें से 1 बाय 4 मीटर माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स हम निकालेंगे। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस 7 डिवाइड बाय 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 मीटर। अब क्योंकि दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 8 एंड 4 का एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे पहला जो फ्रैक्शन है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 8, ये ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 8 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है 1 बाय 4, उसके डिनोमिनेटर को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने पे हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 8। अब देखते हैं कि ये जो है ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो इनका जो डिनोमिनेटर है यहाँ लिख लेंगे, न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 8 मीटर। मीन्स द लेंथ ऑफ अदर पीस विल बी 5 अपॉन 8 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, नंदिनीज हाउस इज 9 बाय 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. How far did she walk? अब नंदिनी का जो स्कूल है उसके घर से 9 बाय 10 किलोमीटर की दूरी पे है और उसका हाउस और स्कूल के बीच में 9 बाय 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब उसने कुछ डिस्टेंस चल के कवर किया है और बाकी जो डिस्टेंस बचा हाफ किलोमीटर वो बाय बस उसने कवर किया है। सो हाउ फार डिड शी वॉक, तो हमें बताना है कि उसने जो चल के डिस्टेंस कवर किया वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके लिए सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल, तो उसके घर और स्कूल के बीच में या स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 डिवाइड बाय 10 किलोमीटर है, 9 अपॉन 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नंदिनी बाय बस, बस से उसने हाफ किलोमीटर कवर किया है। सो अब बाकी जो डिस्टेंस है उसने ऑन फुट मतलब पैदल कवर किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर ऑन फुट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 बाय 10 में से हाफ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 बाय 10 माइनस हाफ किलोमीटर। अब ये दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, तो 9 बाय 10 का डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 10 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा फ्रैक्शन है 1 बाय 2, इसको इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने पे हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 बाय 10 माइनस 5 बाय 10 किलोमीटर। अब देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन आ गए हैं, डिनोमिनेटर यहाँ लिख लेंगे और न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 10 किलोमीटर आ जाएगा। अब 9 माइनस 5 4 किलोमीटर, तो 4 बाय 10 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो हमारे पास 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, मतलब ये आ जाएगा 2 अपॉन 5 किलोमीटर। तो नंदिनी ने जो डिस्टेंस कवर किया है ऑन फुट और पैदल जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 2 बाई 5 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है आशा एंड Samuel have bookshelves of same size, partly filled with books. Asha's shelf is 5 by 6 full and Samuel's shelf is 2 by 5 full. Whose bookshelf is more full by what fraction? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये दे रखा है कि सैम्यूल और आशा के पास सेम साइज की बुक शेल्फ्स हैं। आशा की जो बुक शेल्फ है वो 5/6 पार्ट फुल हो गया उसका, और सैम्यूल की जो शेल्फ है उसका 2/5 पार्ट फुल हो गया। अब हमें बताना है कि किसकी शेल्फ जो है वो ज़्यादा भरी है और कितनी ज़्यादा भरी है दूसरे से। तो सोल्यूशन करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। आशा शेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैम्यूल्स शेल्फ इज 2/5 फुल। सो वी हैव गिवन फ्रैक्शंस हमारे पास जो हैं, एक 5/6 है और दूसरा 2/5 है। इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर है 6 और 5, इनका एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। अब ये जो 5/6 है इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए हमें 5/6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा जब करेंगे तो हमारे पास 5×5 = 25 और 6×5 = 30 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5, ये जो 2/5 है इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये हमारे पास बन जाएगा 12/30। अब हम देखते हैं कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 25 है इसमें और यहाँ पे 12, और क्योंकि 25 12 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि 25/30 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 12/30। अब इसका मतलब है कि आशा की जो बुक शेल्फ है वो सैम्यूल की बुक शेल्फ से ज़्यादा फुल है, ज़्यादा भरी हुई है। अब कितनी ज़्यादा भरी हुई है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/6 माइनस 2/5। अब 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आया था 25/30 और 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आया था 12/30। अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को यहाँ लिख लेंगे, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 25 माइनस 12 आ जाएगा, और ये फर्दर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13/30 आ जाएगा। सो आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय 13/30 फ्रैक्शन। तो इन्होंने पूछा था कि किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है और कितने ज़्यादा फ्रैक्शन से भरी हुई है, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जयदेव टेक्स 2 and 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? तो हमें बताना है दोनों में से कौन कम टाइम ले रहा है ग्राउंड के अक्रॉस जाने में और कितना कम टाइम ले रहा है दूसरे से। तो आइए सॉल्व करते हैं, आंसर लिखते हैं। नो सबसे पहले टाइम टेकन बाय जयदेव 2 and 1/5 minutes, टाइम टेकन बाय राहुल 7/4 minutes। अब किसने कम टाइम लिया, फिर से इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, तो नो कंपेयरिंग। अब ये जो 2 and 1/5 है ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे और 1 उसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 5 2 10 + 1 11/5 मिनट्स, और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो 7/4 मिनट्स है। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है।
ये जो दोनों फ्रैक्शन हमारे पास आ गए अनलाइक फ्रैक्शन है, तो कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 20 आ रहा है। अब 11/5 जो है उसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 44/20। इसी तरह से 7/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये बन जाएगा 35/20। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 35 जो है इट इज लेस देन 44। तो 35/20 इज लेस देन 44/20। इट मीन्स राहुल टेक्स लेस टाइम। इसका मतलब है कि राहुल जो है वो लेस टाइम ले रहा है ग्राउंड का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए, टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। कम टाइम उसमें लगा रहा है। अब कितना टाइम कम लगा रहा है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 11/5 माइनस 7/5, अब इनकी इक्वलेंट फ्रैक्शन है 11/5 का 44/20 और 7/4 का 35/20। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर यहाँ लिख, डिनोमिनेटर यहाँ लिख लिया, न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 44 में से 35 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9/20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है राहुल टेक्स लेस टाइम बाय 9/20 मिनट्स। तो राहुल जो है कम टाइम लेगा, और कितना कम टाइम लेगा, 9/20 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।